अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। आइए बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं, 7वीं क्लास का गणित। एक्सरसाइज 2.2 में जो आपको एक बिंदु जिस पे चर्चा करनी है वो है का। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ। आज हम लोग का प्रयोग देखेंगे। का प्रयोग कहाँ होता है। बच्चों, आपको जान लेना है कि का जो है या ऑफ जो है वह प्रश्न के बीच में आता है और का अर्थ होता है गुना। का अर्थ है गुना है। यानी कहीं भी अगर का लिखा हुआ है तो आपको सीधे सीधे का को हटाकर उसकी जगह गुना के चिन्ह का प्रयोग कर देना है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2 में तीसरा सवाल। क्योंकि पहला और दूसरा जो सवाल है वो बड़ा आसान है। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न से शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को। तीसरा प्रश्न ये है बच्चों कि गुना करके मिश्रित भिन्न में व्यक्त करें। गुना करके मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। मिश्रित भिन्न में व्यक्त करें। अब एक सवाल देखते हैं हम लोग तीसरा का। पहला सवाल ये है 7 गुने 2/3। ये प्रश्न है, आपको गुना करना है और इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। बच्चों ध्यान रखना है आपको, मैंने अभी बताया था पिछले वीडियो में कि जब पूर्ण संख्या के साथ भिन्न का गुना हो तो हम लोग पूर्ण संख्या से अंश को गुना करते हैं, हर को गुना नहीं करते हैं। हर को हम लोग भाग देते हैं हर से। तो यहाँ 7 में 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 14/3। अब आपको मिश्रित भिन्न में इसको बदलना है। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए प्रक्रिया ये होती है कि हम लोग अंश में भाग देते हैं हर से, और जो भागफल आता है उसको हम पूर्णांक में बदलते हैं और शेष फल को अंश बनाते हैं। तो आप देखिए 3 चौके 12 और जो शेष आएगा वो 2 होगा। यानी कि 14/3 को हम लोग लिखेंगे 4.2/3। ये आंसर हो गया। आइए हम लोग चौथा प्रश्न जो है बच्चों वो चित्र को छायांकित करना है, इसलिए हम लोग उस प्रश्न को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। हम लोग लेते हैं 5वां का ये प्रश्न। पहले 2.1/4 का 1/3। अब देखिए 2.1/4 एक मिश्रित भिन्न है और का 1/3। मैंने अभी भी आपको बताया था कि जहां भी का रहेगा वहां गुना का चिन्ह लिखेंगे। और इसको जो मिश्रित भिन्न है हम लोग इसको पहले विषम भिन्न में बदल देंगे। तो 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9/4। का के बदले गुना का चिन्ह और बटा लिखेंगे, ये गुने 1/3। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 9 गुने 1 यानी 9/12। या हम यहाँ देख रहे हैं कि आराम से हर अंश से हर विभाजित हो रहा है, तो हम विभाजित भी कर देंगे 3 से 1 बार में और ये 3 बार में, यानी 3 गुने 1 बराबर 3 और नीचे 4 गुने 1 है यानी कि 4, यानी उत्तर हो गया 3/4। आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं इसका। ई प्रश्न है बच्चों 9.1
1/2 का 5/7। यहाँ भी हम वही करेंगे, पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो जाएगा ये, और का के बदले हम गुना का चिन्ह देंगे और यहाँ लिखेंगे 5/7। अब आप देख सकते हैं कि क्या है, चूंकि कोई विभाजित नहीं हो रहा है, अंश से है, इसलिए हम 19 को 5 से गुना कर देंगे। ये हो गया 95 और 2 को 7 से गुना करेंगे 14, यानी 95/14। ये आपका उत्तर हो गया। आइए हम लोग 5वां प्रश्न के बाद 6ठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न ये है बच्चों कि जयदेव और महादेव पिकनिक पर गए हैं। दो मित्र, जो भाई हैं जयदेव और महादेव, वो पिकनिक पर गए हैं। उनकी माँ उन्हें 3 लीटर दूध का एक बोतल दी है। महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग एवं शेष दूध जयदेव ने पिया। अब आपसे 2 प्रश्न हैं कि महादेव ने कितना दूध पिया, और दूसरा प्रश्न है कि दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि माँ ने दूध कितना दिया था। माँ ने दूध दिया था 3 लीटर, दूध दिया 3 लीटर। अब महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग पिया। तो महादेव ने कितना दूध पिया? महादेव ने 3 लीटर का 2/3 भाग पिया। तो 3 का 2/3 भाग, यानी आप इसको हल करेंगे तो देखिए 3 से ये कट गया एक बार में और ये भी कट गया एक बार में, यानी परिणाम आया 2/1, यानी इसको हम 2/1 को लिखेंगे 2 लीटर। यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर कि महादेव ने कितना दूध पिया, तो महादेव ने लिखेंगे हम कि 2 लीटर दूध पिया महादेव। अब दूसरा प्रश्न है इसी में कि दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया। तो आप जानते हैं बच्चों कि महादेव 2/3 भाग पिया था, तो जयदेव कितना भाग पिएगा। तो मान लिया जाए कि हम लोग जानते हैं कि जो संपूर्ण दूध है उसको हम 1 लिखेंगे, 1 संपूर्ण भाग। तो जयदेव कितना पिया ये जानने के लिए हम 1 में से महादेव के पिए हुए भाग को घटा देंगे, यानी 1 घटा 2/3। तो हमको पता चल जाए कि जयदेव ने कितना दूध पिया। और आप जानते हैं कि हम इसको इस तरीके से लिख के 1 और 3 का एलसीएम 3 ले लेंगे और फिर इसको भाग देंगे 1 से, जो भागफल आएगा उससे 1 को गुना करेंगे और यही प्रक्रिया इसके साथ भी करेंगे। तो ये आएगा, यानी 1/3 भाग, यानी जयदेव ने दूध का 1/3 भाग पिया था। इस तरीके से ये प्रश्न हल हो गए बच्चों। एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।